आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर छत्तीसगढ़ के उन हजारों बीएड शिक्षकों के लिए है जो बीते कई महीनों से नवा रायपुर के तूता घटना स्थल पर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। आखिरकार राज्य सरकार ने इन शिक्षकों की मांगे मान ली और एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के रूप में समायोजित करने का निर्णय लिया है। जी हां, छत्तीसगढ़ कैबिनेट की हाल ही में हुई बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया गया है। 2023 की सीधी भर्ती में जिन 2621 बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, उन्हें अब एक नई भूमिका में बहाल किया जाएगा। ये फैसला न केवल इन शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है, बल्कि राज्य के स्कूलों में विज्ञान की प्रयोगात्मक शिक्षा को भी एक नई दिशा मिलेगी। तो चलिए आपको सिलसिलेवार बताते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या था और कैसे ये आंदोलन बना एक ऐतिहासिक जन आंदोलन। देखिए रिपोर्ट हमारी। सबसे पहले बात करते हैं 4 मई 2023 की, जब सहायक शिक्षक पद के लिए भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें डीएड और बीएड दोनों योग्यताओं को मान्यता दी गई थी। इसके बाद 10 जून को व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की गई और 2 जुलाई को परीक्षा फल घोषित कर दिया गया। हालांकि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति केवल इसी तारीख तक ही वैध होगी। इसके बाद कोर्ट में केसों की लंबी श्रृंखला शुरू हुई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बीच बीएड शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई। 31 दिसंबर 2024 को सेवा समाप्ति की सूचना और फिर 10 जनवरी 2025 को सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के इन शिक्षकों ने राजधानी रायपुर में तूता धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया। 14 दिसंबर से अंबिकापुर से रायपुर तक पैदल यात्रा करते हुए इन शिक्षकों ने 19 दिसंबर से धरना देना शुरू किया। ये कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इस आंदोलन ने सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर सरकार को झकझोर दिया। धरना स्थल पर ब्लड डोनेशन कैंप, सामूहिक मुंडन, यज्ञ, हवन, जल सत्याग्रह, दंडवत यात्रा, अर्धनग्न प्रदर्शन और रामनवमी पर मंदिर तक चुनरी यात्रा शिक्षकों ने हर संभव तरीके से अपनाई ताकि सरकार तक उनकी पीड़ा पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के कई नेताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन भी दिया। वहीं बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की कई कोशिशें हुई, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। शिक्षकों ने त्योहार, घर परिवार सब कुछ छोड़कर 100 से भी ज्यादा दिन आंदोलन स्थल पर बिताए। इनका कहना था, जब विज्ञापन में बीएड मान्यता था तो अब सेवाएं समाप्त करना सरकार का अन्याय है। आखिरकार इस लंबे संघर्ष और जन दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा। राज्य कैबिनेट ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया कि इन शिक्षकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इस कदम से न सिर्फ हजारों शिक्षकों के भविष्य को नई दिशा मिलेगी, बल्कि राज्य के सरकारी स्कूलों में विज्ञान की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि ये निर्णय राज्य के शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और ये प्रयोगात्मक शिक्षा की दिशा में एक ठोस कदम है। ये आंदोलन साबित करता है कि जब हक की लड़ाई पूरी ईमानदारी, एकजुटता और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ी जाती है तो लोकतंत्र में उसकी गूंज सबसे ऊंची जगह तक पहुंचती है। इंडिया टाउन न्यूज की टीम की ओर से सभी समायोजित शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आगे भी अगर ऐसी ही कोई बड़ी सामाजिक या शैक्षणिक खबर होगी तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।